Hello students, good morning. This is Pawan Kumar Gupta. Students, today I am going to solve exercise 13.2, class 7, chapter 13, exponent and parts. तो स्टूडेंट्स, यह एक्सरसाइज आपकी बहुत ही आसान है, जैसा कि ये चैप्टर ही आसान है ना। ध्यान से देखेंगे, केवल यहाँ पर जो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं उनको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। पहली एक्सरसाइज आपने देखी होगी, बहुत ही आसान लगी, मज़ा आया होगा। उसी तरीके से भी दूसरी एक्सरसाइज भी है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेड यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे ना, लगभग 7, 8 या 10 लिखवाए थे। तो उन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को देखते हुए हमें सॉल्व करना है एक्सरसाइज को, ठीक है। आपको मैं लॉज ऑफ रिडक्शन कुछ लिख भी देता हूँ, तो रिवाइज कराता हूँ कि लॉज ऑफ रिडक्शन क्या क्या थे। पहला आपका था एक्स के पावर में बताया ए बी के पावर में, थोड़ा देख लेते हैं। ए के पावर में था, ठीक, ध्यान देखेंगे। ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर एम, तो होता था ए रेज टू पावर एम प्लस एम, ठीक है। सेकंड क्या था, ए रेज टू पावर एम अपॉन ए रेज टू पावर एम, ये क्या होता था एम माइनस एन। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, डिवीजन में पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तीसरा पढ़ा था आपने ए रेज पावर एम पावर एन, यहाँ पे आपका पावर मल्टीप्लाई कर जाता था। चौथे में आपने क्या पढ़ा, अगर अलग अलग है बेस आपके अलग अलग है तो ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम होता था। फिफ्थ में ए अपॉन बी की पावर एन था, तो क्या पढ़ते थे ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एम। सिक्स था किसी की भी पावर 0 हो, यानी ए की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती थी, ठीक है। और कोई फार्मूला तो नहीं चुक रहा है, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपका था 7th में माइनस ए की पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर +1 आता था। ए पे क्या था माइनस की पावर ऑड नंबर है तो आंसर -1 आता है। ये कुछ एक्सपोनेंट हैं, रूल्स हैं, इन रूल को अगर आप याद रखेंगे तब आसानी से हो जाएगा। अगर ये रूल याद नहीं है तो कोई क्वेश्चन आपसे हिलेगा नहीं, समझा ना, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए इन रूल्स को आप याद रखोगे, फिर देखिए कितनी इजी वे में होता है। दिखाए, आओ चलते देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है, बोला है कि यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नाउ ए 3 स्क्वायर 3 raised to power 2 into 3 raised to power 4 into 3 raised to power 8। अब आप कहोगे सर आपने तो यहाँ पे जो फॉर्मूले में लिखा है मल्टीप्लाई वाला तो 2 ही का लिखा है। सर यहाँ पर तो 3 दे दिया है, तो कंपेयर करके देखो, यहाँ मल्टीप्लाई करना है ना, बेस सेम है ना, यहाँ पर भी आपको सेम मल्टीप्लाई करना तो पावर क्या हो रहा है, ऐड हो रही है, यहाँ पर भी क्या होगा पावर ऐड होगा। कैसे बनेगा, ये लिखेंगे 3 raised to power 2 + 4 + 8 और 3 raised to power 8 2 10 4 14 14 आ जाएगा इसका आंसर। 3 raised to power 14 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह अब हम लोग बी क्वेश्चन को करते हैं। बी क्वेश्चन क्या है, बी पार्ट है इसका 6 और 15 डिवाइडेड बाई 6 पावर 10। ध्यान रखेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये वाला यूज करेंगे। यहाँ पर देखो 6 पावर 15 है, 6 पावर 10 है, डिवाइड हो रहा है तो 6 पावर 15 ये डिवाइड में है, ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 15 में से 10 जाएगा, आपका आ जाएगा 5। इसका आंसर होगा 6 raised to power 5, ठीक है। इन द सेम में सी वाला करेंगे, a क्यूब a स्क्वायर, a क्यूब इंटू a स्क्वायर। सीधी सी बात है, पहला वाला लगाएंगे तो ये क्या बनेगा a की पावर 3 + 2, आंसर आ जाएगा a raised to power 5। इन द सेम वे डी क्या बोलता है 7x 7 2 7 raised to power x इंटू 7 स्क्वायर। यहाँ पे बेस सेम है, एक पावर m एक पावर n, यानी पहली एडिटिव लगाएंगे तो 7 की रेज पावर x + 2। अब x + 2 आपका अनलाइक नंबर है तो यहाँ पे इसका आंसर यही आएगा।
ई पर क्या है 5 स्क्वायर होल पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 क्यूब, डिवाइडेड बाई 5 क्यूब। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे एक फार्मूला तो हमारा यहाँ पे ही लग जाएगा। कौन सा फार्मूला? ये वाला। ये क्या बन जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 3, फिर डिवाइड 5 का क्यूब, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 5 की पावर 6 डिवाइड 5 की पावर 3, डिवाइड में आपका ये वाला फार्मूला आएगा, क्या बन जाएगा 5 पावर 6 माइनस 3, आंसर आ जाएगा 5 की पावर 3। कैसा है ना? आसान? आसान है, सही है। इसी तरीके से हम लोग लगाएंगे, है ना। बाकी के आप ई के बाद एफ है, एफ आप लोग खुद ही लगा लो, ठीक है। चलो लगा देते हैं, एफ को देखते हैं इसके, या आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद पार्ट 1 में एफ वाला पोर्शन क्या है ध्यान रखिए। एफ का पोर्शन क्या कहता है 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 5। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप? यहाँ पर तो देखो ए और बी है ना, अलग अलग है। यहाँ पर ए होता था, ये डिफरेंट एंड से हो गए, लेकिन पावर से तो सेम है। जब पावर सेम है तो आपको ये वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये वाला ए की पावर m इंटू बी की पावर m, पावर सेम, बेस आपके अलग अलग है। तो इनको हम लोग क्या करेंगे बताइए? इनको क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर ये फॉर्म लगाएंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे ए टू बी और पावर को मिलाएंगे। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, 2 इंटू 5 की पावर 5 हो जाएगा, 5 टू 10 रेज टू पावर, इसका आंसर हो जाएगा 10 रेज टू पावर 10, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एफ के बाद क्या आता है आपका जी। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ए रेज टू पावर 4 बी रेज टू पावर 4, ए रेज टू पावर 4 इंटू बी रेज टू पावर 4। ध्यान रखेंगे यहाँ पे देखिए ए और बी हो गया है, तो फार्मूला हमारा ये लगेगा, हो जाएगा ए इंटू बी पावर 4, यानी ए बी की पावर 4, ये हमारा आंसर है। एफ जी एच पार्ट क्या बोलता है ध्यान से देखेंगे, एच पार्ट है 3 की पावर 4, 3 रेज टू पावर 4 की पावर 3, ठीक है ना। 3 रेज टू पावर 4 और पी पावर 3 है, तो यहाँ पे देखेंगे फार्मूला हमारा लगेगा, थर्ड वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ पे लगेगा 3 इंटू 4 इंटू 3, ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 4 3 जा 12, ठीक है। एच के बाद क्या है आई है, इसको ध्यान रखेंगे, आई क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार। 2 रेज टू पावर 20 डिवाइड 2 रेज टू पावर 15 ब्रैकेट इंटू 2 रेज टू पावर 3। कैसे करेंगे इसको? यहाँ पे डिवाइड का फॉर्मूला लगेगा, डिवाइड करेंगे फार्मूला 2 लगेगा, ए पावर अपॉन n, ठीक, फिर हम मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको ध्यान रखेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने क्या आएगा 2 रेज टू पावर 20 डिवाइड कर रहा है -15 हो जाएगा, फिर इंटू 2 की पावर 3 हो जाएगी, 2 रेज पावर 3, यहाँ पे जाएगा 15 में से 20 में से 15 जाएगा तो 2 पावर 5 इंटू 2 रेज पावर 3। अब ये हमारा पहला फार्मूला बन जाएगा यूजिंग एंटिटीज, ये हो जाएगा 2 रेज पावर 5 प्लस 3 2 रेज पावर 8, इसका आंसर आ जाएगा। है नहीं आसान? है, वाकई आसान है। बस थोड़ा सा आइडेंटिटी को आप रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, बड़ा मजा आएगा सॉल्व करने में, ठीक है। आइडेंटिटी लर्न है तो कोई भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। आइए अगले चलते हैं, आई के बाद चलते हैं जे पर, ध्यान देखते हैं, लास्ट है पहले क्वेश्चन का जे पार्ट। जे क्या बोलता है 8 पावर टी, 8 रेज टू पावर टी डिवाइडेड बाई 8 रेज टू पावर 2। ये तो और आसान क्वेश्चन है, सिंपली बात है, डिवाइड कर रहा है, क्या बनेगा 8t माइनस 2। अभी हम सॉल्व ही नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर अनलाइक हो गया है, समझ आ गया होगा। तो इस आइडेंटिटी की सहायता से, जितने भी आइडेंटिटीज दी गई हैं, इन आइडेंटिटी की सहायता से हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पर। ध्यान से देखिए, आराम से कीजिए, वीडियो एक बार में ना समझ में 2 बार देखो, 3 बार देखो, ठीक है। जब जब देखोगे तब तब और ही क्लियर होगा आपको और समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान देते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2।
3 इंटू 32, ये सॉल्व होना है। एक एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, देखते हैं क्या कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे आसान तरीका क्या कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा 4 बच रहा है, क्योंकि इसका पावर में नहीं है, तो हम 4 को क्या ले सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, ठीक। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 रेज़ पावर 4 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 3 इंटू, अब 32 को क्या लिख सकते हो, 32 आप इसको निकालेंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 आप निकालो, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू 16, 16 टू जा 32, यानी ये 2 की पावर 1 2 3 4 5, ये 2 रेज़ टू पावर 5। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर ध्यान देखो, यहाँ ये 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी ये फॉर्मूला आ देंगे, तो ये आएगा 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 2, यानी दोनों ऐड हो जाएंगे ये दोनों, अब बचेगा इंटू 3 रेज़ टू पावर 4 अपॉन 3 इंटू ये आएगा 2 रेज़ टू पावर 5। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू, अब हम 3 4 क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। क्यों, अभी देखो बता रहा हूँ, क्योंकि अपॉन में 3 है ना इसलिए, और 2 रेज़ टू पावर 5 भी है इसलिए, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 पावर 5 कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया, 3 की पावर 3, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3। अब ध्यान रखेंगे, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ 2 की पावर 5 में है, यहाँ भी 2 की पावर 5 में है, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 माइनस 5, और ये 2 की पावर 0 और इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू वैसे भी 1 आएगी। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, और जैसा वहाँ पे दिया है वैसे भी आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है कि नहीं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कैसे करना है। आसान आया क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं इसके पार्ट बी पर चलते हैं, पार्ट बी कैसे सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि पार्ट बी सॉल्व कैसे होगा। पार्ट बी इसका क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या है। पार्ट बी में है बिग ब्रैकेट है 5 स्क्वायर 3 5 रेज़ पावर 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड 5 रेज़ पावर 7। देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, ये वाला थर्ड वाला, देखो ना पावर की पावर है तो क्या हो जाएगा 5 2 इंटू 3 इंटू 5 रेज़ पावर 4, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, याद है कि नहीं, बॉडमास बदमाश कैसे सॉल्व करेंगे, बॉडमास याद करने के लिए बदमाश, है ना। तो बॉडमास में क्या है, ब्रैकेट ऑपरेशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। पहले तो ब्रैकेट हटाएंगे ना, सबसे पहले क्या होगा ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट हटा रहे हैं, क्या है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 टू जा 6 इंटू 5 की पावर 4 हो जाएगा, और फिर ये डिवाइडेड बाई 5 रेज़ पावर 7। यहाँ देखो दोनों सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 5 6 प्लस 4 पावर हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5 रेज़ पावर 7 ब्रैकेट हटा लिए, तो 5 रेज़ पावर 10 डिवाइड बाई 5 रेज़ पावर 7, ये आ जाएगा 5 क्रॉस 10, और ये डिवाइड कर रहा है तो -7 5 रेज़ टू पावर 3। कैसा लगा, ये स्टेप समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, बस मैंने ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे मैं सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है ना। इसी तरीके से हम चलते हैं पार्ट सी की, और इसके क्वेश्चन में पार्ट सी सारे क्वेश्चन इसमें इसी तरीके बहुत ईजी हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जिसमें आप लोग फंसे, है ना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। तो चलते हैं पार्ट सी में क्या है देखेंगे। सी में है 25 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए 25 है, जब 25 आपको दिख रहा है तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये 5 का स्क्वायर कर दिए, और ये पावर 4 हो गया आपका, फिर डिवाइडेड 5 की पावर 3 हो गया। यहाँ पे फार्मूला ये वाला लगा देंगे m की पावर n, तो 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3, तो ये हो जाएगा कितना 5 की पावर 8 5 की पावर 3। अब यहाँ डिवाइड कर रहा है तो 8 माइनस 3 डिवाइड पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और ये आएगा
5 में से 3 गया 5, 5 रेज़ टू पावर 5 इसका आंसर हो जाएगा। 5 रेज़ टू पावर 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। अब आते हैं हम लोग इधर डी पार्ट। डी भी देख लेते हैं ना, डी कैसे करेंगे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए डी पे देखते हैं क्या है। डी पार्ट क्या है आपका 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 रेज़ टू पावर 8 अपॉन 21 इंटू 11 की पावर 3। ध्यान देंगे यहाँ पर ये आपका आ रहा है 21। देखो ध्यान से, हम क्या 3 इंटू 7 स्क्वायर को 7 में 7 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, इंटू 11 पावर 8 है ही पढ़ा रहे हैं नीचे। ये 3 इंटू 7 नहीं लिख सकते, क्या 7 3 21 21 है, 7 से 21 हो गया इंटू 11 की पावर 3 हो गया। 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। अब ध्यान देखेंगे यहाँ पर है 7 बचा है, 11 की पावर 8 है, ये डिवाइड कर रहा है, ऊपर की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 पावर में चला जाएगा। ठीक है कि नहीं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 11 पावर 8 है, 11 पावर 3 है, तो 11 की पावर क्या कितना हो जाएगा, 11 की पावर कितना हो जाएगा 8 - 3। वही चीज तो किया है, सॉरी यहाँ 10 हो गया, सॉरी यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो 7 इंटू 11 रेज़ टू पावर 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 इसका आंसर हो जाएगा। डी पी आपका खत्म हो गया। डी के बाद क्या आते हैं हम लोग, ई पर आते हैं। ई पोर्शन को भी हम लोग चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे। ई के लिए क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ई में है आपका 3 रेज़ टू पावर 7 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3। यहाँ देखो सब 3 में ही है, बहुत अच्छा है। 3 रेज़ टू पावर 7 हो गया, नीचे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 3 रेज़ टू पावर 4 प्लस 3, ये 3 रेज़ टू पावर 7, ये भी 3 रेज़ टू पावर 7 और 7 7 सेम है, कट के वहाँ आ जाएगा। या हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 7 - 7, ये 3 रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। ई के बाद एफ पर आते हैं। एफ क्या बोलता है, ध्यान देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्या होगा, आपको मालूम है ना, 1 की पावर 0 कितना होता है 1, तो 2 की पावर 0 कितना होगा 1, 3 की पावर 0 कितना होगा 1, 4 की पावर 0 कितना होगा 1, आंसर 3। क्या बताओ, इतना ही है। एफ के बाद क्या है जी, सेम क्वेश्चन है, 2 रेज़ टू पावर 0, 3 रेज़ टू पावर 0, 4 रेज़ टू पावर 0, मल्टीप्लाई कर रहा है 1 इंटू 1 इंटू 1 है ना, 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 सब 1 होती वैल्यू, तो इसका आंसर 1 आएगा। क्यों, मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर ऐड हो रहा था 3 आया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। एच क्या बोलता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 3 रेज़ टू पावर 0 प्लस 2 रेज़ टू पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 क्या होगा, यहाँ ब्रैकेट में होगा 1 प्लस 1 इंटू 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। है कि नहीं आसान क्वेश्चंस। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यह एक्सरसाइज सबसे इजी एक्सरसाइज है अभी तक में, है कि नहीं, इजी है भी, वाकई इजी है, पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है पर कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी का यूज कैसे करेंगे, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे तो ये मजा आने वाली चीज़ें। आपको पता है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट नहीं, एक प्रैक्टिस फॉर्म में आपका होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आई के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर आई, इसका आपका आई पार्ट है, 2 रेज़ टू पावर 8 है इंटू a रेज़ टू पावर 5 है अपॉन 4 पावर 3 है इंटू a क्यूब है। ठीक, और j क्या है, j भी नाम कर लेते हैं, a रेज़ टू पावर 5 है और यहाँ पर a की पावर क्यूब है, ब्रैकेट है, इंटू a रेज़ टू पावर 8 है। इसके बाद क्वेश्चन ऑफ देंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ 2 की पावर है, यहाँ 1 की पावर है, यहाँ 1 की पावर है, यहाँ इसको 2 की पावर बना देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 8 इंटू a रेज़ टू पावर 5, ये यहाँ कहाँ जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा -3, नीचे क्या है 4 है, तो 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ये क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 8 इंटू a की पावर 5 में से 3 गया 2 आ गया,
और ये आ गया 2 की पावर 3 टू 6। अब ये भी हमारा डिवाइड वाला फॉर्म आ जाएगा इस तरीके से, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 8 माइनस 6 इंटू क्या हो जाएगा इंटू में इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वायर, 8 में से 6 गया 2 और ए की पावर 2, दोनों पावर सेम है तो यहाँ जाएगा 2a पावर 2। ठीक है कि नहीं, समझ नहीं आया? 2 और a पावर सेम थी, 2a को मल्टीप्लाई कर दिया और पावर 2 कर दिया। इन द सेम वे इसको सॉल्व करते हैं। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पर डिवाइड है, सिंपली फार्मूले लगाएंगे, a रेज टू पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा इंटू a की पावर 8 हो जाएगा, a की स्क्वायर हो गया 5 में 3 का 2 और a की पावर 8 हो गया। अब हम पहला फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, तो a रेज पावर 2 प्लस 8 a रेज पावर 10, ठीक है ना, a रेज पावर 10 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद i j हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कैसे करेंगे, ध्यान देखिए। इसके बाद हम लोग सीधे चलते हैं k की ओर। k पार्ट क्या कहता है, ध्यान देखते हैं, 4 रेज पावर 5 इंटू a रेज पावर 8 b क्यू अपॉन में क्या है a रेज पावर 4 इंटू a की पावर 5 है और b रेज पावर 2 है। कोई दिक्कत नहीं, a सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, 4 रेज पावर 5 है, a8 b क्यू a5 b स्क्वायर। सीधी सी बात निकलो, यहाँ पे दोनों सेम हो गए तो काट भी सकते हो डायरेक्ट, या फिर पावर 5 माइनस 5 जीरो करके 1 ला सकते हो। यहाँ पे देखो ध्यान से, a की पावर 8 माइनस 5 हो जाएगा और b की पावर 3 माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह हम चाहते तो यहाँ पर कि 4 की पावर 5 माइनस 5 भी कर सकते थे। इसको करना कैसे लॉक करते, इसको करना काटते तो हम ये भी लिख सकते थे। कितना आ जाएगा a 5 8 माइनस 5 3 माइनस 2 1 और ये हो जाएगा 0, तो हो जाएगा a क्यू b, इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, इंटू 1 कर दिया तो क्या आ जाएगा a क्यू b आंसर। ठीक है, k के बाद आपका आता है l क्या है 2q इंटू 2 होल ब्रैकेट 2, ये तो आसान है। ये दोनों आपका पहले फॉर्मूले से लगाएंगे, क्या बनेगा 2 रेज पावर 3 प्लस 1 होल पावर 2, ये हो जाएगा 2 रेज पावर 3 प्लस 1 4 होल पावर 2, स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 टू 8 यानी 2 रेज पावर 8 इसका आंसर होगा। 2 रेज पावर 8 इसका आंसर होगा। कैसा लगा? तो क्वेश्चन 2 भी बहुत ही आसान था, है ना, आसान था ना। बस आपको थोड़ा सा फिर वही चीज़ याद तो ये रखना है ना, ये याद है, फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन हम क्वेश्चंस में कैसे करेंगे ये आपको ध्यान रखना है। और प्रैक्टिस 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 मोर प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो ये क्वेश्चन आप जब पेपर में करोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या कर रहे हो, है ना, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान देखते हैं। क्वेश्चन 3 है से ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे क्या बोला है, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको ट्रू फॉल्स करके इसका जस्टिफाई करना है। क्वेश्चन 3 है, ध्यान देंगे ए पार्ट कह रहा है 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 इक्वल टू 100 पावर 11, ये दिया हुआ है। अब ध्यान देखेंगे यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 सेम है, तो 10 की पावर 11 प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ये 100 का स्क्वायर हो गया 11 हो गया, ये 10 की पावर कितना हो गया 12 हो गया, और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू 11 हो जाएगा, तो 10 की पावर 12 और ये 10 रेज़ टू पावर 22 हो गया। क्या इक्वल है? नो। आंसर क्या होगा? नो, ये इक्वल नहीं है, फॉल्स है। कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। इसी तरीके से बी पार्ट देखिए कैसे करते हैं। बी पार्ट है 2 रेज़ टू पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 का स्क्वायर, है ना, तो इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 5 इंटू 5 2 टू 4 टू 8 और यहाँ है 25। क्या 8 25 से बड़ा होता है? नो, इसका भी आंसर होगा नो, यानी फॉल्स है। ठीक है, यानी ये क्या है? फॉल्स। ये क्या है? ये वाला भी आपका फॉल्स। ये दोनों स्टेटमेंट आपके फॉल्स रहेंगे क्योंकि कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, हम लोग चलते हैं इधर सी पार्ट में चलते हैं। सी पार्ट क्या है, ध्यान रखते हैं। सी पार्ट क्या है,
सी कह रहा है 2 क्यूब 3 स्क्वायर 6 पावर 5, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और ना 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 गलत हो गया, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, तो ये इस तरीके से नहीं होगा, इसमें इसे सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है। गलत हो गया था ना, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3, ये 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, ध्यान देखो 2 2 जा 4 जा 8 72 72 आ गया। और ये देखो 36 36 और फिर से मल्टीप्लाई करो 36 3 हाथ से 6 18 19 20 21, ये 216 हो गया, तो सीधे सीधे बड़ा हो गया। अभी 3 से ही मल्टीप्लाई करके बड़ा हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक हमारा बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसका आंसर 7776 आएगा। ये आपका इक्वल नहीं है, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो इस कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी। सी के बाद हम लोग चलते हैं डी पर, इसके बाद डी पर चलते हैं। ध्यान देखेंगे डी पार्ट क्या कह रहा है, 3 रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1000 रेज़ टू पावर 0। ध्यान से देखो फार्मूला ये है हमारा, a की पावर 0 है 1 होती है, तो 3 की पावर 0 कितनी होगी 1, बहुत अच्छे। ये क्या है 1000, जब a की पावर कुछ भी हो सकती है, a के स्थान पर आप कुछ भी रख सकते हो भाई। अगर a की पावर 0 है मतलब 1 है, एक जगह कर सकते हैं 10 1 100 भी रख दो, 1000 रख दो, 1 वही 1000 10,000 जितने जीरो रखना चाहो, आंसर तो वही आएगा ना, यहाँ पर भी 1 आएगा। यस, ये ट्रू है, ये वाला आपकी वैल्यू ट्रू हो गई, यहाँ पर सही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग इस तरह से कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आइए चेक करते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन 4 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली एंड एक्सपोनेंट फॉर्म। कोई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए है 108 इंटू 192, बी क्या है 270 केवल है, ठीक है। सी भी लिख देते हैं एक बार 7 to 9 इंटू 64, और एक और बचेगा डी पार्ट। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिए, इसको पहले हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टर करने के बाद जो टर्म आपको आएंगे उन टर्म से ही आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। कैसे करेंगे, 108 मैं रफ यहाँ करता हूँ, 108 को क्या लिख सकते हैं 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू, दो को ना 2 का स्क्वायर हो गया और 3 क्यूब हो गया इंटू, अब यहाँ 192 है तो 192 को भी कर देते हैं, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यहाँ 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। ध्यान देखो 1 2 3 4 5 6, 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 3, समझ आ गया होगा। फैक्टर कैसे किया गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कितने टाइम से 2 हम उतने पावर बढ़ा देंगे, 3 कितने टाइम से उतने पावर बढ़ा दिए, ये अगर 2 कितने टाइम से वो कर दिया और 3 कर दिया। अब यहाँ पे देखो 2 और 2 यहाँ पर है तो ये 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 6 हो जाएगा इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 और 1 है तो 3 प्लस 1 कर देंगे, आंसर 2 रेज़ टू पावर 6 प्लस 2 8 हो जाएगा और 3 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। आपका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। बहुत कठिन है क्या, नहीं कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान पूर्वक करोगे तो सारे क्वेश्चन बड़े इजी वे में होंगे। इसी तरीके से ये रफ खत्म करते हैं। अब आते हैं सीधे यहाँ पर, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए 270 है तो क्या हम इसको 27 इंटू 10 नहीं लिख सकते क्या, और 27 का 3 इंटू 3 होता है, आपको पहले से बताया 3 3 27, और 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख लो काम खत्म हो गया, आंसर आ गया 3 क्यूब इंटू 2 इंटू 5, इसका आंसर यही आ गया, ठीक है कि नहीं। डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है ना, याद नहीं करना, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन ये बचता है
इसको सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये आप क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। 7 to 9 ध्यान से देखोगे, 7 to 9 है, किससे जाएगा सर, दोनों नौ उठा, हाँ 3 से चला जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 3, 1 2 3 4 5 6, ये कितना आ जाएगा 3 की पावर 6। 64 को तो पता ही है आपको, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 1 जा 1 2 3 4 5 6, 2 रेज पावर 6। समझ में आ गया होगा कैसे किया। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर पावर सेम है, तो ये हो जाएगा 3 2 2 रेज पावर 6, 3 2 जा 6 पावर 6 आंसर, 6 पावर 6 इसका आंसर हो जाएगा, है ना आसान। ठीक है, अब इसका डी पार्ट हम लोग करते हैं। कौन सा पार्ट, डी पार्ट करते हैं, कैसे होगा ध्यान देखेंगे। डी पार्ट ये क्या, जिसका डी पार्ट क्या था 7 6 8, ठीक 7 6 8, ये कैसे सॉल्व होगा ध्यान देखेंगे, पूरा चैप्टर निकालना है। लास्ट में 8 8 से चला जाएगा, 2 3 जा 6 हो गया, 1 आएगा 2 8 जा 16 हो गया और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 4 जा, 2 1 जा 2 2 जा, 2 6 जा 2 3 जा, और भाई 3 आ गया, क्या बात है, बहुत सारे 2 आ गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आ गया ये 2 रेज़ टू पावर 8 इंटू 3, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्वेश्चन फॉर्म में ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा 4 यही पर होता है कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नहीं, है ना, है। 3 क्वेश्चन दिए हैं, ध्यान से देखते हैं, इसको करना है सिंप्लीफाई, है ना। क्वेश्चन 5 पार्ट ए, 2 रेज़ टू पावर 5 स्क्वायर इंटू 7 क्यूब अपॉन 8 क्यूब इंटू 7, बी क्या है 25 के बाद है इंटू 5 स्क्वायर, ठीक, इंटू टी रेज़ टू पावर 8 होल अपॉन 10 क्यूब इंटू टी रेज़ टू पावर 4। जगह कम है, इसको पहले सॉल्व करते हैं फिर लास्ट सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पे पहले हम ऊपर को सॉल्व करते हैं, ये हमारा क्या आ जाएगा 2 रेज़ पावर, ये पावर की पावर है, ये लगेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2 हो गया इंटू 7 की पावर 2, और ये 7 पावर 1 होगा, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा ऊपर भेज देंगे, है ना। 8 है तो 8 2 इंटू की पावर 3 होता है, देखो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 कर दिया, और पावर कितना है इसका 3 है, ठीक है। बस सॉल्व कर लेते हैं, इसको आसान आ जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 5 तो 10 हो गया अपॉन ए आपका 7 पावर 3 माइनस 1 2 हो गया, और ये 2 की पावर 3 3 जा 9 हो गया, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या आएगा 2 रेज़ टू पावर 10 माइनस 9 इंटू 7 स्क्वायर, और यहाँ पे 2 9 10 में से 9 आएगा 1, 2 रेज़ टू पावर n इंटू 7 पावर 2, बस यही आंसर आ गया। क्या आंसर हो गया 2 इंटू 7 रेज़ पावर 2। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ना, आसान है, इसलिए तेजी इसीलिए हो रहा है। अब ध्यान देखेंगे क्या हो सकता है, यहाँ पर ये 25 है तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, क्योंकि ये 25 5 5 जाए 25 स्क्वायर है ही है, इंटू टी रेज़ टू पावर 8, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर हम ऊपर भेज दें क्या हो जाएगा -4, क्योंकि डिवाइड कर रहा है दोनों, डिवाइड करने पर माइनस निकल जाता है, और यहाँ पे देखो 10 है तो 10 को क्या 2 इंटू 5 नहीं लिख सकते क्या, बताओ 2 5 10 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, पावर कर दिया। ध्यान देखिए ये 5 की पावर कितना हो जाएगा 4, 2 + 2 4, और इंटू
भी 4 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। अब इस 5 क्यूब को सॉल्व कर दो, तो 4 माइनस 3 इंटू टी रेज टू पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3। ये कितना आंसर आएगा, ये आपको कितना ही छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा 5, 4 माइनस 3 1 लिखो, ज़्यादा लिखो, इंटू 10 पावर 4 अपॉन 2 रेज टू पावर 3। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई नंबर और होता तो कैंसिल आउट भी हो जाता, लेकिन अब इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे कि आंसर यहीं पर आ जाएगा। 1 लिखो चाहे न लिखो, आपका फर्क कोई नहीं पड़ने वाला है। तो 5 टी रेज पावर 4 अपॉन 2 रेज पावर 3 इसका आंसर होगा, ठीक है कि नहीं। ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हो उसको 5 टी रेज पावर 4 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8, ये आपका आंसर हो सकता है। इसके बाद हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या कहते हैं ध्यान देते हैं। सी पार्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा, ये भी है। सी पार्ट में है 3 रेज टू पावर 5 इंटू 10 रेज टू पावर 5 इंटू 25 होल अपॉन 5 रेज टू पावर 7 इंटू 6 रेज टू पावर 5, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये सॉल्व कैसे होगा, हाँ आएगा कैसे। तो हमें अगर प्रॉब्लम है तो इसको भी मिला देते हैं, हमारा तो काम हो गया नहीं, यहाँ पे काम हो गया है, ठीक। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। इक्वल 3, ठीक है, ये हमने लिख दिया 3 रेज टू पावर 5 इंटू 10 है। 10 को क्या हम लोग इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख दिया। पावर कितना है 5 इंटू 25 को हम क्या 5 प्लस वाले लिख सकते क्या, लिख दिया 5 5 25। सिमिलरली नीचे देखो यहाँ पे क्या है, नीचे तो देखो नीचे क्या होगा 7 इंटू 6 रेज पावर 5 क्या होगा, इसको ओपन कर देते हैं 3 रेज पावर 5 इंटू 2 रेज पावर 5 इंटू 5 रेज पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में देखेंगे 5 रेज पावर 7 6 रेज पावर 5। अब इसको ओपन करते हैं, ये देखो पावर सेम है दोनों में, ये अलग है, तो 3 इंटू 2 रेज पावर 5 इंटू बेस सेम पावर अलग 5 पावर 5 प्लस 2 अपॉन 5 रेज पावर 7, और जैसे नीचे पड़ा है वैसे हमने लिख दिया। यहाँ पर क्या मिलता है 3 2 जा 6 रेज पावर 5 इंटू 5 प्लस 2 7 अपॉन 5 रेज पावर 7 6 पावर 5। ध्यान से देखो यहाँ पे 6 पावर 5 है, यहाँ पे 6 पावर 5 है। हम डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट करके भी 1 ला सकते हैं, आंसर 1 आएगा, ठीक है। हमने इससे से काटा, इससे से काटा, 1 आया, ठीक। या दूसरा तरीका यहाँ पे देखो, यहाँ से देखना 6 पावर 5 है इंटू 5 की पावर 7 है अपॉन 5 की पावर 7 है और 6 पावर 5 है, तो 6 पावर 5 माइनस 5 और 5 पावर 7 माइनस 7, 6 पावर 0 5 पावर 0, 1 इंटू 1 आंसर 1। ऐसे भी हम लोग को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से भी 1 आ जाएगा, यहाँ से भी 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो नए यूजर हैं प्लीज़ बढ़ाइए तो सही, अभी हम लोग 270 पे ही पहुँचे हुए हैं। 270 बहुत कम है, एक बार 1000 हो जाने दो पहुँचा तो दो 1000, ठीक है ना, फिर हम लोग फिर और मज़ा आ जाएगा ना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहीं पर इसको रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको 38.3 सॉल्व कराएंगे।